नमस्कार। रोशन इसके बाद रेडी रहिएगा। नमस्ते सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा है। मैं अमेज़ोन में काम करती हूँ पार्ट टाइम। तो जो जितने मेरा ये मानना है कि हम गिग वर्कर्स के लिए जो उनकी जो वो लोग काम करते हैं, अमेज़ोन, मंत्रा, ब्लिंकिट, सैडोफिक्स, स्विगी, जोमेटो, जो ये सभी वर्कर्स हैं, तो जो ये लोग अपना टाइम देते हैं 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करते हैं ये लोग, जो इनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है इनके लिए, हैं। और सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अगर इनका एक्सीडेंट हो जाता है तो इनके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है, और इनका कोई पंजीकरण नहीं है, कि सिर्फ एक फ़ोन है जिसमें एक ऐप है। अगर कभी कुछ उनके साथ होता है तो क्या वो फ़ोन हेल्प करेगा उनकी? नहीं, क्योंकि उनका कोई भी पहचान नहीं है ना। तो मैं चाहती हूँ उनकी पहचान हो। और उसमें एक अमेज़ोन में एक ये भी है कि मैं अमेज़ोन वेयर हाउस में पार्ट टाइम काम करती हूँ, उसमें भी स्लॉट बुक करके काम करने जाना होता है। हाँ, तो मैं हरियाणा से आई। आपको वेयर हाउस में टाइमिंग बुक करनी पड़ती है? हाँ, वेयर हाउस में मुझे अगर कल जाना है तो आज स्लॉट बुक करूंगी कल के लिए। उसका टाइम है 4 बजे। 4 से 10 मिनट के बीच में स्लॉट बुक हो जाना चाहिए, अदरवाइज हम फिर उसके बाद स्लॉट बुक नहीं करेंगे, हम वेटिंग लिस्ट में ही रहेंगे। और वेयर हाउस में क्या काम करती हो? वेयर हाउस में मैं पहले पैकिंग करती थी। जब मैंने रिज्वाइन किया तो मैं स्टो में हूँ, जिसमें मुझे 15 से 20 किलोमीटर चलना पड़ता है। एक कार्ट होती है जिसमें सामान लगा होता है, मैं उसको लेकर चलती हूँ। फ्लोर भी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर भी है जिसमें मुझे लेके जाना होता है, और मैं उसमें 10 घंटे काम करती हूँ। और ये है गुड़गांव, हरियाणा, मानेसर में है ये वेयर हाउस, अमेज़ॉन डेल 4 में है, ठीक है। और तो उसमें मैं 10 घंटे काम करती हूँ। बैठने नहीं दिया जाता वहाँ पे, कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है वहाँ। अगर बैठ भी जाते तो हमें फीडबैक दिया जाता है। और अगर हम थोड़ी देर के लिए वॉशरूम चले गए और उसमें हमारा आइडल टाइम पे जो आइडल टाइम आता है उसका भी फीडबैक मिलता है हमें। और जो हमारा ब्रेक टाइम होता है, तो जो हमारे 10 घंटे जो हम काम करते हैं उसमें दो ब्रेक होते हैं हमारे। तो जो 30 मिनट का ब्रेक, एफसी इतनी बड़ी होती है कंपनी, जो फुलफिलमेंट सेंटर बोलते हैं उसको, वो इतनी बड़ी होती है कि हमारे जो 30 मिनट में से 15 मिनट तो हमें आने जाने में ही चला जाता है। बचता हमारे पास 10 मिनट है, क्योंकि हमें पहले आकर के हमें एक फास्ट स्टार्ट और स्ट्रॉन्ग फिनिश करना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। और हमें पूरे दिन में 6 बार कार्ड पंच करना होता है। अगर वो कार्ड पंच नहीं करेंगे तो हमें उसका इंसेंटिव नहीं मिलेगा। और उसके बाद में कभी अपनी मर्जी से बिना नोटिस के हमें निकाल देगी, हमसे नहीं पूछेगी। जब कंपनी हमें हमारी हायरिंग करती है तब वो हमारा पूरा प्रोसेस जानती है। क्या हमारा हक नहीं जब हमें निकाले तो हमें भी बता करके निकाले कि हमने क्या गलती की है। तो मैं चाहती हूँ, बॉन्डेड लेबर हो। हाँ, बॉन्डेड लेबर है। हाँ, 21वीं सदी के बॉन्डेड लेबर जी। और इसमें लड़कियां जो है ना, सिर्फ 26 साल से कम उम्र की लड़कियां, 18 से 26 साल, जिसमें यंग है, जितना मर्जी काम कराओ करेंगी, ये मना नहीं करेंगी। अगर ज्यादा बोला अपने लिए तो हायर एंड फायर निकाल देगी वो बिना वजह, कोई नोटिस नहीं देगी हमको, ठीक है। और उसके बाद अगर अब किसी वर्कर को 2-3 साल हो गए काम करते हुए, अब उसके घर में शादी है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, और उसने छुट्टी के लिए बोला तो बोलेगी नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम चले जाओ, दोबारा ज्वाइन कर लेना। अगर उस वर्कर को 1 साल हो गया काम करते हुए किसी को, तो वो क्या करती है, अगर ओबी भी आउटबाउंड में काम करता है तो उसको आईवी में भेज देंगे दोबारा ज्वाइनिंग करने के लिए, कि उसको परमानेंट ना कर पाए वो। इस तरीके से वहाँ पे हमारे परमानेंट कोई नहीं है। परमानेंट के लिए वो सिर्फ क्या करती है, इधर से उधर ट्रांसफर कर, इधर डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देती है। 240 जैसे आपको सेवरेंस होती है तो कितने महीने की वार्निंग देते हैं? कोई महीने कोई वार्निंग नहीं देते, एक ही दिन में हमें बाहर कर देती है। और हमें जो जैसे हमें ना एक टारगेट होता है हमारा, मैं 1 घंटे में 150 आइटम स्टोर करती हूँ।
एक शॉप लाइन होती, 250 गलियां हैं जिसको आइल्स बोलते हैं, जिसमें मुझे चलना पड़ता है और उसमें सामान लगाना होता है मुझे, उसका भी 1 मिनट में मुझे 3 आइटम स्टोर करने होते हैं। अगर नहीं करूंगी तो उसका भी मुझे फीडबैक मिलेगा, मेरे पास मैसेज आएगा, मैडम इम्प्रूवमेंट करो, आप काम नहीं कर रहे हो सही से, छोड़ दो, नहीं तो इतना मजबूर कर देंगे रिजाइन लिखने पे कि वो वर्कर परेशान होकर रिजाइन कर देगा। ये आइटम्स कितने बड़े होते हैं? ये आइटम्स अनलिमिटेड, मतलब छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। हाँ, तो उसके हिसाब से वो टारगेट उन्होंने रखा है। ज़्यादा बड़े आइटम है तो 60 करने होंगे, छोटे आइटम है तो 150, मल्टी का हो गया तो 250, 400 भी होगा। और वो हम पे प्रेशर डालेंगे, तुम्हें 1 घंटे में करना है तो करना ही है, करना है तो करो, नहीं तो जाओ। इस तरीके से वो हम पे प्रेशर बनाते हैं। अब हम 20, 21, 22 की एज की लड़कियां हैं वहाँ पर, अब वो पढ़ाई कर रही हैं, अपने पेरेंट्स को, मतलब अपने घर वालों को छोड़कर आई हैं, और अपने घर भी नहीं बताती, वो लोडिंग अनलोडिंग भी करती है लड़कियां वहाँ पे, गाड़ी खाली भी करती है, उसको भरती भी है, सामान भी लगाती है, पर वो अपने घर पे नहीं बताती कि हम लोग वहाँ पे ये काम करते हैं। हमारा जो राजस्थान का गिग वर्कर्स का कानून था उसके बारे में आपने सुना है? हाँ, मैं जब वो कानून के बारे में जब वहाँ पर आए थे तो मैं वहीं पे ही थी, तो मेरे को इसके बारे में पता है कि गिग वर्कर्स कानून बना था, उसमें सोशल सिक्योरिटी वगैरह को लेकर के, हाँ, गिग वर्कर्स के लिए तो कानून उसमें आइडिया था कि आपका जो काम होता है, गिग वर्कर्स का काम होता है, वो ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन बेसिस होता है। तो हमारी थिंकिंग थी कि हर ट्रांजैक्शन का एक परसेंटेज कंपनी आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, आपके पेंशन के लिए डाले और वो आपके साथ परमानेंट चले। तो मान लो आपने आज अमेजोन के साथ काम किया, तो जो भी आपने वहां पे ट्रांजैक्शंस किए उसका पैसा आपके अकाउंट में जाए, और फिर मान लो आपने अमेजोन से आप किसी और कंपनी में चले गई, तो उस कंपनी में भी जो आपका पैसा ओरिजिनली अमेजोन का था वो ट्रांसफर हो जाएगा और वो आपके साथ चलेगा जब तक आप रिटायर करेंगी। हाँ। तो ये राजस्थान का कानून था, बहुत अच्छा रेवोल्यूशनरी कानून है। तो मैं भी चाहती हूँ कि जब आपकी सरकार आए तो हमारे लिए कुछ नेशनल लेवल पे ऐसा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो आइडिया है कि हम बिना कोई सोशल सिक्योरिटी के लोगों से काम ले सकें और जब भी हम इनको निकालना चाहें 1 दिन में हम इनको निकाल दें, ये एक्चुअली प्रोडक्टिव ही नहीं है, इससे फायदा नहीं होता है। नहीं। ठीक है, वेरी गुड, तो थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।